आज हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे हम? भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में पढ़ेंगे हम हिमालय। क्या है? हिमालय के बारे में। तो हिमालय के अंतर्गत 4 समांतर श्रेणियों को सम्मिलित किया है। क्या है? हिमालय के अंतर्गत 4 समांतर श्रेणियों को सम्मिलित किया है। पहली है ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। क्या है? ट्रांस हिमालय या पार हिमालय। दूसरा है बृहद हिमालय। तीसरा है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। क्या है तीसरा? मध्य हिमालय या लघु हिमालय। चौथा है शिवालिक हिमालय। क्या है? शिवालिक हिमालय। तो पहला है ट्रांस हिमालय। हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांस हिमालय के बारे में। तो ये महान हिमालय या बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि श्रेणियां आती हैं। क्या कहते हैं ट्रांस हिमालय को? तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं। इस भाग में वनस्पतियों का अभाव है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था। इसकी सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। क्या है सबसे ऊंची चोटी? K2 गॉडविन ऑस्टिन। कितनी है इसकी ऊंचाई? 8611 मीटर। क्या है? 8611 मीटर, जो भारत की सबसे ऊंची तथा विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है। यह काराकोरम में स्थित है। तो K2 गॉडविन की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। यह क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी तथा विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है। अब है विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकाकोसी काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है। क्या है? विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकाकोसी काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है। अब है ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी पश्चिम की ओर पामीर गांठ तथा पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी तक फैली है। क्या है? ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी पश्चिम की ओर पामीर गांठ तथा पूरब की ओर कैलाश श्रेणी तक फैली है। अब पढ़ेंगे हम जिसमें विभिन्न ग्लेशियर का विकास हुआ है। क्या है? जिसमें विभिन्न ग्लेशियर का विकास हुआ है। तो क्या है? सियाचिन ग्लेशियर, दूसरा है हिस्पर ग्लेशियर, तीसरा है बियाफो ग्लेशियर, चौथा है बाल्टोरा ग्लेशियर। क्या है? पहला सियाचिन ग्लेशियर, दूसरा हिस्पर ग्लेशियर, तीसरा बियाफो ग्लेशियर, चौथा बाल्टोरा ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई 5400 मीटर है। सियाचिन ग्लेशियर घाटी के उत्तर में स्थित है। कितनी है सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई? 5400 मीटर। अब है ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। क्या कहते हैं काराकोरम श्रेणी को? उच्च एशिया की रीढ़। अब है ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से अलग होता है। सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख के बीच से बहती है और लद्दाख श्रेणी को बुची नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी गार्ज केनियन गार्ज 5200 मीटर गहरी गार्ज का निर्माण करती है। भारत की सबसे गहरी गार्ज क्या है? केनियन गार्ज। कितनी गहरी है? 5200 मीटर गहरी। अब है लद्दाख पर्वत श्रेणी में 2 नदियों के बीच स्थित है। क्या है? लद्दाख पर्वत श्रेणी 2 नदियों के बीच स्थित है। पहला है उत्तर में श्योक नदी, दक्षिण में सिंधु नदी। क्या है? उत्तर में श्योक नदी, दक्षिण में सिंधु नदी। सिंधु नदी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। क्या है? सिंधु नदी
चेमा यंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। लेह लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। क्या है? लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के मध्य स्थित है। क्या? लेह। लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कहाँ है? सिंधु नदी के दाहिने तट पर। अब पढ़ते हैं हम दूसरा, बृहद हिमालय। क्या पढ़ते हैं? बृहद हिमालय। तो सदा से ढका रहने के कारण बर्फीला हिमालय, हिमाद्री हिमालय तथा महान हिमालय भी कहते हैं। बृहद हिमालय को क्या कहते हैं? बर्फीला हिमालय, हिमाद्री हिमालय तथा महान हिमालय। इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु गाड़ से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा तक है। बृहद हिमालय लघु हिमालय से अलग होता है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी इसी पर्वत श्रृंखला में है। क्या है? पश्चिम में सिंधु गाड़ से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा तक है। बृहद लघु हिमालय से अलग होता है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी पर्वत में हैं। अब है बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय सच्चर जोन द्वारा अलग होते हैं। क्या है? बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय सच्चर जोन द्वारा अलग होते हैं। महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। कितनी ऊंचाई है? 8848 मीटर। किसकी ऊंचाई है? माउंट एवरेस्ट की, जो नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। चोमालुंगमा पर्वतों भी कहा जाता है। क्या है कहते हैं इसे? पर्वतों की रानी। अब है नामचा बारवा श्रेणी तिब्बत के अंतर्गत आती है। क्या है? नामचा बारवा श्रेणी तिब्बत के अंतर्गत आती है। बृहद हिमालय के पूर्वी भाग में पश्चिम की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर बर्फ पाई जाती है। क्या है? बृहद हिमालय के पूर्वी भाग में पश्चिम की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर बर्फ पाई जाती है। बृहद हिमालय का पर्वतीय हाल उत्तर की ओर मंद तथा दक्षिण की ओर तीव्र है। क्या है? बृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर की ओर मंद तथा दक्षिण की ओर तीव्र है। अब है बृहद के मध्यवर्ती भाग से गंगा यमुना और उनकी सहायक नदियों का उद्गम होता है। कहाँ से? बृहद के मध्यवर्ती भाग से गंगा यमुना और उनकी सहायक नदियों का उद्गम होता है। अब है इस पर्वत श्रेणी को काटकर बहने वाली नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा अलकनंदा हैं। क्या है? इस पर्वत श्रेणी को काटकर बहने वाली नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं अलकनंदा हैं। उत्तराखंड में बृहद हिमालय के 2 ग्लेशियर स्थित हैं। क्या है? उत्तराखंड में बृहद हिमालय की 2 ग्लेशियर स्थित हैं। पहला गंगोत्री, दूसरा यमुनोत्री। क्या है? गंगोत्री और यमुनोत्री। भारत के उत्तराखंड राज्य में महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां स्थित हैं। पहली है कोमेट, दूसरी नंदा देवी, तीसरी त्रिशूल, चौथी बंदरपूछ, पांचवी बद्रीनाथ। क्या है? भारत के उत्तराखंड राज्य में महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां स्थित है। पहली है कोमेट, दूसरी नंदा देवी, तीसरी त्रिशूल, चौथी बंदरपूछ, पांचवी बद्रीनाथ। आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।